नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम रविंद्र शर्मा है और मैं इफ्को में विगत 2 वर्ष से कार्यरत हूँ। आज हमारे साथ हैं ऐसे प्रगतिशील किसान जो धान की खेती काफ़ी बड़े पैमाने पर करते हैं, लगभग 40 से 50 बीघा के अप्रोक्सीमेट, और उन्होंने नैनो डीएपी का उपयोग करा था। आइए हम उनके माध्यम से समझेंगे नैनो डीएपी का कैसा रिजल्ट है और हमारे किसान भाइयों को क्यों उपयोग करना चाहिए। तो आज हमारे साथ में है किसान भाई, आप अपने बारे में बताइए पहले। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है, ग्राम गड़ाजर, तहसील भितरवा, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश से मैं बिलोंग करता हूँ। और अपने ये नैनो डीएपी आप डाला था इसमें, और इसमें जो अपन पहला खाद डालते हैं तो उसके लिए अपने को उन्होंने बोला था कि इसको कम डालना और इसकी अपन स्प्रे करवाएंगे नैनो डीएपी की। तो अपन ने वो डीएपी जो हम पहले डाल देते थे, कट्टा कट्टा बीघा का डाल देते थे, तो वो उन्होंने रोक दिया, तो वो नहीं डाला हमने। तो पहले तो हम थोड़ा इसमें झिझक रहे थे कि कहीं एकदम कम करने से कोई दिक्कत ना आए। तो हमने जैसे 10 किलो बीघा का डाला था ये दोनों खेतों में डीएपी। अच्छा, 10 किलो बीघा के हिसाब से आपने डीएपी खाद डाला है। अच्छा, और वैसे कितना डालते हैं हम? वैसे हम 1 बोरा डालते हैं, पूरा 1 कट्टा 50 केजी बीघा के हिसाब से 1 बीघा में डालते हैं। अच्छा। तो फिर हमने वो 10 किलो डाल के, और उसके बाद में यूरिया जो आती है उसकी भी। जो आपने 10 केजी डाला था वो ट्रांसप्लांटिंग के बाद डाला था ना? हाँ जी, 10 दिन के अंदर। हाँ जी 10 दिन किया। और फिर उसके बाद में हमने पहला स्प्रे किया इसमें 20 दिन की। लगभग जो आपने पहला स्प्रे करा 30-35 दिन के अप्रोक्सीमेट। हाँ जी 30 दिन के बाद में हमने इसमें स्प्रे किया पहला। तो उसमें हमको ऐसा नहीं लगा जैसे और खेतों में हमने कट्टा बीघे का डीएपी डाला था और इसमें हमने 10 किलो डाला था और इसकी स्प्रे कर दी, तो उससे अपेक्षा में जे हमको ग्रोथ में और देखने में, और जैसे जितना पेड़ ग्रोथ करता है वो पूरे में हमको इसमें सक्षम दिखा। अच्छा, हाँ जी, जैसा कि आप देख सकते हैं इस पे, और उसके बाद अपने 20 दिन बाद, हाँ जी 20 दिन बाद हमने दूसरा कर दिया। तो 20 दिन बाद जब हमने दूसरा किया तो दूसरे खेतों की अपेक्षा में इसमें रिजल्ट भी अच्छे देखने में भी, और जो किल्ला फोड़ती है डीएपी, हाँ किसान ज़्यादातर किल्ले के लिए डालता है, तो उसमें इसके अच्छे किल्ले फोड़े उसने। अच्छा, और जो बाली निकली है, बाली निकलने भी अंतर होगा? हाँ, बाली में भी निकला है। इसकी बाली में एक तो वो जो बदरा पड़ जाता है ना, जो पीछे फोका पड़ जाता है, वो भी कम दिख रहा है, और इसमें रोग दो की भी कमी आई है, और ग्रोथ भी, ये पेड़ भी अच्छा किया है जो फंसी हुई है। और आपने एक चीज़ नोटिस करी है, इसका जो झंडा पत्ता रहता है, मतलब जो वो निकलती है ना, जहाँ से बाली निकलती है, उसका जो पत्ता रहता है वो एकदम हरा हुआ है। हाँ जी बिल्कुल हरा भरा है, और कोई दिक्कत नहीं है ये। और जो अपन ने पौधा आने वाला खेत होता है, जैसे अपना धान अपन लगा चुके हैं, तो उसके बाद में सबसे बाद में पौधा आने का खेत होता है, तो उसमें भी हमने इसकी प्रयोग किया, तो वो उसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं रहा। नहीं तो वो लेट की वजह से थोड़ा कमज़ोर रह जाता है, इसकी मतलब लेवलिंग पे नहीं आ पाता, तो उसकी स्प्रे से वो भी लेवल में चल रहा है बिल्कुल। अच्छा, हाँ जी, पौध वाला खेत ये है, ये जो आपने इसमें, हाँ जी, ये वाला ग्रोथ में उससे हैवी चल रहा है। अच्छा। जो हमारे अन्य किसान भाई हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो उनको ये संदेश देना चाहूँगा, एक तो ये डीएपी कम करो और अपनी मतलब जो पॉकेट मनी है वो बचे, और दूसरी बात इसकी स्प्रे से जो खेती में जहर ज़्यादा अपन डालते जा रहे हैं तो उसमें कमी आए, तो ये बीमारियां जैसे फैल रही हैं, तो उसमें कैंसर, यहाँ कईयों बीमारियां हैं, शुगर है, डायबिटीज़ है, कईयों तो कोई था ही नहीं रहेगी, तो उससे बचाया जाए, और एक जेब की हानि ना हो, और जो जैसे अपनी इनकी स्प्रे के साथ अच्छी तुम्हारी इनकम होती है खेती की, और बीमारियों से बचा जाता है। और खेती में जो अपन जैसे हमने 1 कट्टा डाल रहे हैं, हमारे बच्चे आने वाले समय में 2-2 कट्टे भी डीएपी के डालेंगे, तो इसको जैसे दिनों दिन ज़मीन माइनस होती चली जा रही है, तो इससे अपना ज़मीन लंबे सफ़े के लिए आपको फसल देती रहेगी और अच्छी पैदावार देगी। हाँ जी, और यही विचार है मेरा कहने का मतलब ये है कि खेती जैसे ऊसर हो रही है, ज़मीन कमज़ोर हो रही है, तो ये इसका प्रयोग करने से ज़मीन कमज़ोर नहीं होगी और अच्छी पैदावार देगी। और सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ज़्यादा नहीं तो इसका थोड़ा प्रयोग करके और आप उसका रिजल्ट पाएँ। हमारे किसान भाई का कहने का उद्देश्य है कि आप नैनो डीएपी का उपयोग आप धान लगा दो, उसके बाद 10 दिन के अंतर से आप खाद डालते हैं तो 10 केजी बीघा के हिसाब से आपको खाद डालनी है। उसके बाद 30-35 दिन में पहला स्प्रे करना है।
3 ml प्रति लीटर के हिसाब से हमें स्प्रे करना है। दूसरा, जब हमारी जो फसल है लगभग बाली निकलने की अवस्था पे या 50 दिन की अप्रॉक्सीमेट हो जाती है, 50-60 दिन, तो उस समय अभी हम इसका दूसरा स्प्रे कर सकते हैं। तो उससे फ़ायदा क्या होगा, हमारी जो है धान एकदम बढ़िया चलेगी, एकदम हरी भरी चलेगी, उसमें रोग वगैरह कम आएंगे और दाना बढ़िया भर के आएगा। तो हमारा मतलब कहने का उद्देश्य यही है कि आप सब किसान भाई कम से कम 1 एकड़ में इसका उपयोग करें, उसका लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद किसान भाइयों।